राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ हरिवंश पुराण की कथा। बंधुओं, जिसे सुनने मात्र से आप पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बरसने लगेगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण भगवान जरूर लिखें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। स्थिर कीर्ति वाले उन समस्त पुण्य कर्मा पूर्वजों के यश का कीर्तन, धन और यश की वृद्धि करने वाला, शत्रुओं का नाशक, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला तथा आयु बढ़ाने वाला है। तुम इस विषय को हृदयंगम करने में समर्थ और शुद्ध हो और मैं इसका वर्णन करने में समर्थ हूँ। अतः पवित्र होकर आरंभ से वृष्णिवंश पर्यंत परम उत्तम भूत सर्ग का वर्णन करूंगा। तदंतर स्वयंभू भगवान नारायण ने नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से सबसे पहले जल की ही सृष्टि की, फिर उस जल में अपनी शक्ति का आधान किया। जल का दूसरा नाम है नार, क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान नर से हुई है। वह जल पूर्व काल में भगवान का अयन हुआ, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। भगवान ने जल में जो अपनी शक्ति का आधान किया था, उससे एक बहुत विशाल स्वर्णमय अंड प्रकट हुआ। वह दीर्घ काल तक जल में ही स्थित था। उसी में स्वयंभू ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ऐसा हमने सुना है। भगवान हिरण्यगर्भ ने उस अंड में 1 वर्ष तक निवास करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर एक टुकड़े से ध्रुलोक बनाया और दूसरे से भूलोक। उन दोनों टुकड़ों के बीच में भगवान ब्रह्मा ने आकाश की सृष्टि की, जल के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी को स्थापित किया, फिर 10 दिशाएं निश्चित की। उस ब्रह्मांड के भीतर ही उन्होंने काल, मन, वाणी, कर्म, क्रोध तथा रति आदि भावों की सृष्टि की। फिर इन भावों के अनुरूप सृष्टि करने की इच्छा वाले ब्रह्मा जी ने निम्न अंकित प्रजापतियों को उत्पन्न किया। उनके नाम इस प्रकार हैं: मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कर्तु और वशिष्ठ। महातेजस्वी ब्रह्मा ने इन 7 की अपने मन से सृष्टि की। पुराणों में ये 7 ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं। भगवान नारायण में मन लगाए रहने वाले इन 7 ब्राह्मणों की सृष्टि के अनंतर ब्रह्मा जी ने अपने रोष से रुद्र को प्रकट किया। फिर पूर्वजों के भी पूर्वज भगवान सनत कुमार जी को उत्पन्न किया। भरत नंदन ये मरीचि आदि 7 ऋषि तथा रुद्रदेव प्रजा की सृष्टि करने लगे। स्कंद और सनत कुमार ये दोनों अपने तेज का संवरण करके रहते हैं। उक्त 7 महर्षियों के 7 बड़े बड़े दिव्य वंश हैं। देवता भी इन्हीं वंशों के अंतर्गत हैं। उन 7 वंशों के लोग कर्मनिष्ठ एवं संतानवान हैं। उन वंशों को बड़े बड़े ऋषियों ने सुशोभित किया है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने पहले विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, इंद्रधनुष, पक्षी समुदाय तथा पर्जन्य की सृष्टि की। फिर ब्रह्मा जी ने यज्ञ की सिद्धि के लिए ऋक्, यजु और साम का आविष्कार किया। फिर ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा ने अपने मुख से देवताओं को और वक्षस्थल से पितरों को प्रकट किया। फिर उन्होंने उपस्थेंद्रिय से मृत मनुष्यों को और जंघाओं से असुरों को उत्पन्न किया। तदंतर उन्होंने साध्य नामक प्राचीन देवताओं को प्रकट किया, ऐसा हमने सुना है। इस प्रकार प्रजा की सृष्टि रचते हुए उन आपव प्रजापति ब्रह्मा के अंगों में से उच्च तथा साधारण श्रेणी के बहुत से प्राणी प्रकट हुए। इस प्रकार वे आपव प्रजापति प्रजाओं को रच रहे थे, परंतु वे प्रजाएं जब ना बढ़ी तब वे अपने शरीर के 2 भाग कर एक भाग से पुरुष और दूसरे भाग से नारी हो गए। इस प्रकार उन्होंने उस नारी में अनेक प्रकार की मैथुनी प्रजाओं को रचा।
इस प्रकार वे पुरुष और नारी अपनी महिमा से स्वर्ग और पृथ्वी पर व्याप्त हो गए। भगवान विष्णु ने विराट रूप की सृष्टि की थी और विराट ने पुरुष की। उस विराज पुरुष को तुम मनु समझो। मनु के समय को ही मनवंतर काल कहा गया है। आपा पुत्र मनु की जो यह दूसरी योनि सृष्टि है, यहीं से मनवंतर का आरंभ बताया जाता है। इस प्रकार शक्तिशाली विराज पुरुष ने प्रजा सर्ग की सृष्टि की। आपा प्रजापति को नारायण सर्ग कहा गया है। उनकी अयोनिजा प्रजा प्रथम सर्ग है। जो इस आदि सृष्टि को इस प्रकार जान लेता है, वह आयुष्मान, कीर्तिमान, धन्यवाद का पात्र, संतानवान और विद्वान होता है। उसे इच्छा अनुसार उत्तम गति की प्राप्ति होती है। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, इस प्रकार प्रजाओं की रचना हो जाने पर वह आपा प्रजापति ही भाग करके एक भाग से मनु नामक पुरुष बन गए और उन्होंने देह के दूसरे भाग से बनी हुई अयोनिजा शत्रुपा को पत्नी रूप में स्वीकार किया। महाराज, अपनी महिमा से ध्रुलोक को व्याप्त करके स्थित हुए मनु के धर्म से ही उनकी पत्नी शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। वह शत्रुपा 10,000 वर्षों तक परम दुष्कर तप करके तप से चमकते हुए अपने स्वामी वैराज पुरुष के पास आई। तात वे पुरुष शंभु मनु कहे जाते हैं। उनका 71 चतुर्युगों का समय इस संसार में मनवंतर कहलाता है। वैराज पुरुष मनु से उनकी पत्नी शत्रुपा ने वीर नामक पुत्र को जन्म दिया और वीर से उनकी पत्नी काम्या ने प्रियव्रत तथा उतानपाद को उत्पन्न किया। महाबाहो, कर्दम प्रजापति की एक काम्या नाम वाली पुत्री थी। उस काम्या के सम्राट कुक्षी, विराट और प्रभु नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उस काम्या ने प्रियव्रत को पति रूप पाकर इन पुत्रों को उत्पन्न किया था। प्रजापति अत्रि ने उतानपाद को पुत्र रूप में ग्रहण कर लिया। उतानपाद से उसकी पत्नी सुनृता ने 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। धर्म की एक सुनृता नाम से प्रसिद्ध सुंदर कटी वाली पुत्री थी। वह धर्म के यहाँ अश्वमेघ यज्ञ से प्रकट हुई थी। यही कल्याणकारिणी सुनृता ध्रुव की माता थी। प्रजापति उतानपाद ने सुनृता नाम वाली पत्नी से ध्रुव, कीर्तिमान, शांत स्वरूप शिव और अयस्पति नामक पुत्र को उत्पन्न किया था। भरतवंशी महाराज ध्रुव ने, जिनका नाम महायश है, उन भगवान नारायण को पाने की इच्छा से 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया था। प्रजापालक भगवान ब्रह्मा ने ध्रुव पर प्रसन्न होकर उनको सप्तऋषियों के सम्मुख एक अलौकिक अचल स्थान प्रदान किया। ध्रुव की बड़ी भारी समृद्धि और महिमा को देखकर देवता और असुरों के आचार्य शुक्राचार्य ने इस श्लोक का गान किया। इन ध्रुव के तपोबल को देखकर आश्चर्य होता है। इनका शास्त्र ज्ञान भी विस्मय विमुक्त कर देता है और इनकी शक्ति भी अद्भुत है। तभी तो ये सप्तऋषि भी इनको अपने आगे स्थापित करके स्थित है। उन ध्रुव से शंभु नाम वाली स्त्री ने शिलष्ठी और भव्य नामक पुत्रों को उत्पन्न किया। शिलष्ठी से सुच्छाया ने रिपु, रिपुंजय, पुण्य, वृकल और वृक्तेजा 5 निष्पाप पुत्रों को उत्पन्न किया। रिपु से उनकी बृहति नाम की पत्नी ने सब देवताओं के तेज से परिपूर्ण चाक्षुष नामक पुत्र को उत्पन्न किया। चाक्षुष ने वीरन की पुत्री पुष्करनी के गर्भ से मनु नामक पुत्र को उत्पन्न किया। वैराज प्रजापति के वंश में उत्पन्न हुए इन परम तेजस्वी मनु से महात्मा अरण्य की पुत्री नड़बला द्वारा 10 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। उरु, पुरु, शतद्युमन, तपस्वी, सत्यवान, कवि, अग्निष्टुत, अतिरात्र और सुधमन, ये 9 और 10वां अभिमन्यु, ये नड़बला के पुत्र कहे जाते हैं। उरु से अग्नि की कन्या ने अंग, सुमना, ख्याति, कर्तु, अंगिरा और गए नामक उत्तम कांति वाले 6 पुत्रों को उत्पन्न किया था। अंग से सुनीता ने वेन नामक एक पुत्र को उत्पन्न किया था। वेन अत्याचारी था, अतएव ऋषियों को उस पर बड़ा क्रोध आया। वेन के दाहिने हाथ को मुनियों ने संतान उत्पन्न करने के लिए मथा। तब वेन
के दाहिने हाथ को मुनियों ने संतान उत्पन्न करने के लिए मथा। तब मुनियों के मथे हुए बेन के दाहिने हाथ से पृथु की उत्पत्ति हुई। ऋषियों ने उसको देखकर कहा, यह पृथु राजाओं को प्रसन्न करेगा और महातेजस्वी को उत्तम यश की प्राप्ति होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।